हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज के दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल की मार्केट में हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को जज करने का ट्राई करते हैं। तो अगर हम कल देखें तो कल जो यूएस की मार्केट है वो नेगेटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ जोन्स 0.5% के आसपास गिर के बंद हुई थी। नेस्डेक में कुछ ज़्यादा सेलिंग थी, 1% के आसपास नेस्डेक गिर के बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट जो अभी ओपन है सब आपको मिक्स्ड नजर आएंगी, कुछ हल्की पॉजिटिव है, कुछ हल्की नेगेटिव है। तो ऐसे ग्लोबल फ्रंट पे कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हल्की नेगेटिवनेस से लेकर फ्लैट है मार्केट्स। हमारी मार्केट में क्या हुआ? निफ्टी आज अगेन स्ट्रांग बंद हुई। 2-3 दिन से मैं कह रहा हूँ चार्ट में बड़ी स्ट्रांग है, 13 में गेन करके दोनों इंडेक्स सस्टेन कर रही हैं। इट्स अ इंडिकेशन आगे आने वाली है मूव। 750 का जो एक लेवल की बात कर रहे थे हम लोग 2 वीडियो से, वो आज अचीव हो गया ऑलमोस्ट। निफ्टी 116 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 470 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, 44,878 बंद हुई है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे बहुत ही स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो निफ्टी ने 13 ईयर में गेन कर लिया था, धीरे धीरे ही सही आगे प्रोसीड कर रही थी, जो बड़ा पॉजिटिव थिंग थी। आज अगेन एक बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनी है। 750 का ब्रेकआउट श्योरली हमें ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा रहा है और 20,000 हम दोबारा टेस्ट आउट करेंगे अगर 750 का ब्रेकआउट होता है तो ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, नो डाउट। तीन तीन दिन पहले 13 को गेन किया था। पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट कर रही थी, जो आने वाली मूव का एक तरीके से इंडिकेशन था। और एक ग्रीन कैंडल क्लोज देखकर गई है स्ट्रॉन्ग। 45,000 इसके लिए हर्डल है। 45,000 का ब्रेकआउट श्योरली 45,500 और 46 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब अगर हम आज की मार्केट की बात करें कि जो लास्ट वीडियो में लेवल दिए थे उनके थ्रू हम कहाँ ट्रेड कर सकते थे, तो निफ्टी का चार्ट है। एक लेवल दिया था 44,500 का, उसको उसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, फिर पुट बाय कर सकते थे। टारगेट 44,403 होता जो लास्ट वीडियो में दिया था, वो यहाँ अचीव हुआ है। 44,403 पे बाइंग सिग्नल इसने दिया है, तब एंट्री कर सकते थे। 13 में आ रहे थे तो उसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर जाते। 500, 750 सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो ये 2 एंट्री थी जो अकॉर्डिंग टू लेवल थी। बाकी इसके अलावा और भी एंट्रीज आप कर सकते थे, मगर अकॉर्डिंग टू लेवल्स जो दिए गए थे उनकी बात करें तो यही 2 एंट्री बनी थी। अगर हम निफ्टी में देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में भी 2-3 एंट्री बनी थी। एक तो ये बनी थी 600 का एक लेवल था, 600 पे आगे इसने बाइंग सिग्नल दिया था और 13 EMA का सपोर्ट भी आ रहा था, उसे भी आप ले सकते थे। तब आप बाई कर सकते थे 750 के आस 700 और 750 दो आपके टारगेट होते, दोनों ऑलमोस्ट अचीव हो गए। इसके अलावा एक ट्रेड इनिशियली अगर आप लेते कि मार्केट अगर आप देखोगे तो खुलने के बाद क्या हुई थी, अगर हम देखें तो ये आज की पहली कैंडल है 9:15 की, ये सेकंड कैंडल है। तो दोनों कैंडल 600 के नीचे बंद हुई थी, बट 13 EMA आ रहा था, वहाँ पर इसने बाइंग सिग्नल दिया था, हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप एक एंट्री यहाँ पर भी ले सकते थे। तो लेवल्स के थ्रू एक एंट्री ये थी, और अगर आपको बाकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप इसके थ्रू भी एंट्री ले सकते थे। तो ये थी आज की मार्केट। अब एक बार कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट है 600, 490 से 500 है, रेसिस्टेंस 750 और 900 है। ये जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में सवाल आएगा कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा क्या होता है, 13 EMA क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं है। ऑलरेडी हम उस पर डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। डाउट आए तो कोई ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन सेलर है तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके लेवल्स रहे, कुछ गलत है तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो आप इसके ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, पुट में आप इसे ही रख सकते हो। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल के मार्केट में। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुलाइजेशन के लिए। तो मार्केट स्ट्रांग बंद हुई है, उसका रीज़न एक्सपायरी भी था और मार्केट क्लियरली बड़े टाइम फ्रेम में बड़े स्ट्रांग थी।
तो एक हल्का गैप अप से लेकर फ्लैट ओपनिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल के मार्केट से। तो अगर मार्केट गैप अप होती है, जो लेवल प्ले आउट करेगा वो 19750 का ही है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ऊपर हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली 800 और 902 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 700 और 602 आपके टारगेट होंगे। तो ऑप्शंस आपको जस्ट आउट द मनी वाले लेने हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, विंडो में भी मेंशन थे। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा 750 का लेवल है, इसके आप 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हैं। प्रीमियम के केस में आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप हो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है कि निफ्टी 727 पे क्लोज हुई है, यहीं कहीं पे अगर ओपन हो जाती है, तो 750 का रेसिस्टेंस ऊपर आ रहा है। ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 800 और 900 आपके टारगेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आकर कोई सेलिंग सिग्नल बनाए, देन जस्ट आउट द मनी वाली पुट्टे आप बाय कर सकते हैं और टारगेट आपका 700 और 600 हो जाएगा। और इसके साथ अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए OI के मूवमेंट को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। लास्ट हमारा केस है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में देखें तो लेवल हमारा आ रहा है 600 का आ रहा है वैसे तो, और इतने बड़े गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी वैसे तो बहुत कम नज़र आ रही है। तो फिर हम 700 का लेवल से इसको कर सकते हैं। तो अगर 700 के नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 600 और 500 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल आप बाय करेंगे। 750 और 802 आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि कल निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो और फ्लैट ओपन हो तो हमें कैसे उसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 44,461 से 44,500। 44 रेसिस्टेंस आ रहा है 44.5 और 45,000। ऑप्शन सेलर है तो 46 के ऊपर और पुट सेलर है तो 43,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनकी हेल्प से आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो कल के मार्केट में। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं ज़रूर चार्ट में बता देता हूँ एक बार। तो 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले गैप अप से देखते हैं जो हायर पॉसिबिलिटी है। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है कोई डाउट ही नहीं है, 45 का ही आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन जस्ट आउट द मनी वाली आप कॉल बाय कर सकते हैं। 250 से 300 का जोन टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, जस्ट आउट द मनी वाली आप पुट बाय करेंगे। 700 से 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था गैप अप के केस में स्ट्राइक की बात, टारगेट की बात। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें तो आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, जो है फ्लैट की। फ्लैट के केस में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,870 समथिंग पे, यहाँ पे ओपन होगी। ओपन होती है तो 45 ऊपर आ रहा है और 750 से 700 का जो नीचे आ रहा है, बीच में एकदम ओपन होगी। तो ऐसे जब बीच में ओपन होगी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्लैरिटी आने का, मूव आने का। तो अगर ऊपर जाए 45 पे सेल सिग्नल दे तो पुट बाय 750 से 700 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और इसका ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, देन कॉल बाय 45 100 और 250 से 300 का जोन आप टारगेट ले सकते हैं। सिमिलरली नीचे आए इस जोन में बाइंग सिग्नल दे तो कॉल बाय 45 और 45,250 से 300 का जोन टारगेट होगा। इसको अगर समहाउ ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तो 461 से 500 का एक जोन आ रहा है सपोर्ट, वो आपका टारगेट होगा। तो फ्लैट के केस में थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है नो डाउट हमारा 700 से 750 का जोन आ रहा है। इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 500 टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, सस्टेन करे तो 45,000 के टारगेट के साथ जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं।
तो ये था कि कल की अगर मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट आ रहा है 900, 750 से 770 का जोन। रेसिस्टेंस है 20,000, 20,250 और 20,275 का जोन। ऑप्शन बायर है, सेलर है, दोनों के लेवल्स ये रहे। तो मार्केट तीनों की तीनों इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी 45 के नीचे बंद हुई है, निफ्टी 19,750 और फाइनेंशियल निफ्टी 20,000। तीनों स्ट्रॉन्ग लेवल है जिनको कल फेस ऑफ करेगी मार्केट। इनके ब्रेकआउट्स मार्केट में और मोमेंटम ला सकते हैं, तो तीनों लेवल फॉर वॉच आउट है, आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो, आज का डिस्कशन एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, हेल्पफुल साबित हो रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इसी तरह एडवाइस के साथ एंड करते हैं कि हार्ड एंड मनी से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी विश के साथ आने वाला दिन लॉजिकल प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।